Assalamu alaikum students. Today is April 9, 2021. I am Asim bin Salim and I welcome you all in the science class with a new lesson. Our topic for today is importance of digestion and what are the various types of foods which we digest. Later on we will discuss the digestion in oral cavity and stomach and small intestine. So in the previous class, we discussed about the organs where digestion occur. So what were these organs? That was the first one was oral cavity, then esophagus, small intestine, large intestine. So today, first of all, we discuss about why digestion is important. Then we will go in more details of these organs where digestion occurs and how occurs and what are the processes that are involved in the digestion. So, what is digestion? Digestion is the breakdown of complex molecules which are present in food into smaller and simpler particles. For example, proteins into amino acids, carbohydrates into glucose, and lipids into fatty acids and cholesterol. ठीक है. सो डाइजेशन बेसिकली क्या है कि आपके फूड के अंदर जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं या पार्टिकल्स हैं कम्प्लेक्स, उनको ब्रेक डाउन करके स्मॉलर स्मॉलर पीसेस में स्मॉलर पार्टिकल्स के अंदर डिवाइड करना. जस्ट के जो हमारी फूड होती है उसके अंदर तीन मेन कंपोनेंट्स होते हैं, दैट इज़ द प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड्स. ठीक है. सो प्रोटीन्स को वो एसिड्स की फॉर्म में हमारी बॉडी को सप्लाई करता है, कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज की फॉर्म में. ठीक है. ग्लूकोज क्या करता है आपकी जो साल्ट एंड वाटर की जो नीड होती है बॉडी की वो पूरी करता है, और लिपिड्स आपकी बॉडी को फैट्स प्रोवाइड करते हैं, फैटी एसिड्स. ठीक है. सो ये जो मेन कंपोनेंट्स होते हैं हर एक फूड के अंदर वो तीन होते हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड्स. तो डाइजेशन से क्या होता है कि फूड के अंदर जो आपके पास ये मॉलिक्यूल्स होते हैं इनको ब्रेक डाउन करके स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में, पार्टिकल्स में डिवाइड किया जाता है ताकि वो आपकी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड कर सकें. So digestion is very important process. We need energy for all our activities, and with the help of the process of digestion, we are able to get energy and do our tasks. Imagine if there is no digestion, then what would be the consequences? So digestion इसलिए important है कि digestion की वजह से जब भी molecules break down होते हैं तो ये energy provide करते हैं. वो एनर्जी हमें अपने डेली वर्क या डेली एक्टिविटीज़ को कैरी आउट करने के लिए नेसेसरी होती है. सो अगर ये हम फूड ना लें तो क्या होता है, भूख की वजह से हम कोई भी वर्क करने के काबिल नहीं होते. क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी को एनर्जी चाहिए होती है, वो एनर्जी फूड से मिलती है. ठीक है. सो मूविंग ऑन. सो फूड हमारे पास क्या होती है, मेन तीन कंपोनेंट्स होते हैं फूड के, दैट इज़ लिपिड्स, प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स. ठीक है. सो ये कहाँ कहाँ पे ये कन्वर्ट होते हैं स्मॉलर पार्टिकल्स के अंदर. सो ओरल कैविटी इज स्पेसिफाइड फॉर कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन. तो ये तीनों फूड के जो आपके पास मॉलिक्यूल्स हैं, ये तीनों डिफरेंट आपके जो ऑर्गन्स हैं वहाँ पे इनका फंक्शन है और वहाँ पे ये ऐड होते हैं, हेल्प करते हैं डाइजेशन को. सो ओरल कैविटी इज स्पेसिफाइड फॉर कार्बोहाइड्रेट्स. जो कार्बोहाइड्रेट्स थे, हमने ऊपर क्या देखा था, कार्बोहाइड्रेट्स क्या प्रोवाइड करते हैं, ग्लूकोज. तो कार्बोहाइड्रेट्स की जो डाइजेशन होती है वो कहाँ पे हो जाती है, ओरल कैविटी में ही हो जाती है. फिर स्टोमक के अंदर क्या होता है, प्रोटीन्स. और प्रोटीन्स हमारे पास किस में की डाइजेशन कहाँ पे होती है, स्टोमक में. फिर स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स, इन तीनों की डाइजेशन एट द एंड आके आपके पास स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर हो रही होती है. ठीक है. सो मूविंग ऑन, डाइजेशन इन ओरल कैविटी. ओरल कैविटी में डाइजेशन कैसे होती है जी, कि सेलेवरी ग्लैंड्स इन माउथ प्रोड्यूस अ लिक्विड कॉल्ड सलीवा. ये हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था. ये जो लहाब होती है हमारे मुंह के अंदर, वो हमारे ओरल कैविटी यानी मुंह के अंदर, माउथ के अंदर क्या होते हैं, ग्लैंड्स होते हैं. उनकी वजह से वहाँ से एक लिक्विड जनरेट होता है, सलीवा. वो हमें क्या करता है, वो एंजाइम्स कंटेन करता है जो हेल्प करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की ब्रेकडाउन में, और उनको ब्रेक करके हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, ग्लूकोज. इस तरह स्टोमक, तो स्टोमक के अंदर क्या होता है, एसिड्स होते हैं, कुछ सिक्रीशंस होती हैं. ठीक है. कुछ लिक्विड्स, कुछ जूसेस जनरेट होते हैं जो कि क्या करते हैं, प्रोटीन्स की ब्रेकडाउन, हमारे फूड के अंदर जो प्रोटीन होता है उसकी ब्रेकडाउन में हेल्प करते हैं. और स्टोमक क्या होता है, बेसिकली यहाँ पे हाई टेम्परेचर होता है आपके स्टोमक का, जिसकी वजह से फूड जो है वो ब्रेक डाउन होती है ये मॉलिक्यूल्स, छोटे छोटे पार्टिकल्स में, ताकि वो हमारी बॉडी को क्या प्रोवाइड कर सकें, एनर्जी. एंड एट द एंड
digestion in small intestine, the combination of different types of secretions called pancreatic juice and intestinal juice. So ये एसिड्स और juices हमारी बॉडी के अंदर ये स्मॉल इंटेस्टाइन्स के अंदर प्रोड्यूस होते हैं. वो क्या करते हैं, helps in the breakdown of lipids and partially digested proteins and carbohydrates. तो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स हमने क्या कहा, कार्बोहाइड्रेट्स आपके हो जाते हैं डाइजेशन ओरल कैविटी में, ठीक है. फिर उसके बाद कुछ डाइजेशन आपकी स्टोमक में आके होती है और कुछ आपके पास आके स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है. सो अगर ये प्रॉपर कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स अगर ओरल कैविटी और स्टोमक के अंदर प्रॉपर डाइजेस्ट ना हो तो इनकी उसके बाद डाइजेशन आके कहाँ पे होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, ठीक है. सो इसीलिए कहा जाता है कि जब भी आप फूड खा रहे हैं, हार्ड फूड खा रहे हैं, तो उसको प्रॉपरली माउथ के अंदर चीव करें, यानी उसको प्रॉपरली चबा के स्मॉल पीसेस के अंदर फिर उसको नीचे ओएसोफेगस से नीचे जाए, तो उस केस में आपके पास डाइजेशन प्रॉपर डाइजेशन होती है, ठीक है. अगर पूरे का पूरा बाइट हम डाल देंगे तो उसकी वजह से कार्बोहाइड्रेट्स तो प्रॉपर एनर्जी हमारी बॉडी को नहीं मिलती, वो उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं प्रॉपर ब्रेक डाउन नहीं हो पाते. सो मूविंग ऑन, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है व्हाट आर द कॉमन डिसऑर्डर्स. डाइजेशन अगर हमारी प्रॉपर ना हो तो उसके नतीजे में हमारे पास कुछ डिसऑर्डर्स होते हैं. डिसऑर्डर क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स यानी बीमारियां क्या क्या काज होती हैं अगर डाइजेशन ना हो. सो जो इसके रिलेटेड बीमारियां हैं वो हमारे पास कौन कौन सी हैं डाइजेशन के रिलेटेड. एक है डिस्पेप्सिया, इसका मतलब है इनकम्प्लीट डाइजेशन, कि आपकी प्रॉपर डाइजेशन नहीं होती. फिर फूड पॉइजनिंग, फूड पॉइजनिंग भी एक फैक्टर है. तो वो क्या होता है, उसकी वजह से आपकी फूड प्रॉपर जब डाइजेशन नहीं होती तो वो आपके लिए पॉइजन बन जाती है, ठीक है, आपके लिए डेंजरस हो जाती है. देन ओबेसिटी, ओबेसिटी भी इज अ काइंड ऑफ इनकम्प्लीट डाइजेशन. फिर पाइल्स, पाइल्स क्या होता है, कंस्टिपेशन जो होती है, ठीक है, कब्ज, उसके नतीजे में अगर वो लॉन्ग टर्म हो कंस्टिपेशन तो उसके नतीजे में पाइल्स हो जाता है, जिसमें आप क्या होता है लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन से ब्लीडिंग होती है. देन इसके बाद अल्सर आ जाता है, ठीक है. सो इस तरह के कुछ डिसऑर्डर्स हैं जो कि डाइजेशन के रिलेटेड हैं. सो मूविंग ऑन, व्हाट आर द रीजंस फॉर डायरिया एंड कंस्टिपेशन. सो डायरिया और कंस्टिपेशन दो डिफरेंट थिंग्स हैं. डायरिया का मतलब ये है, अभी हम इनको डिटेल्स में स्टडी करते हैं. सो डायरिया कहते हैं डायबिटीज़ किसी को हो जाना, और आपके पास यानी उर्दू में इसको कहा जाता है दस्त आना, ठीक है, डायरिया. और कॉन्स्टिपेशन कहते हैं कब्ज को, ठीक है. सो मूविंग ऑन, कॉन्स्टिपेशन और डायरिया की डेफिनेशन देखते हैं. सो कहता है कॉलन इज अ पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन एंड इट्स फंक्शन इज टू एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल आयंस, ठीक है. तो हमारी जो लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर एक ऑर्गन है जिसे हम कहते हैं कॉलन. तो वो क्या करता है, उसका फंक्शन ये होता है कि वो हमारी जो फूड आ रही है या उसके अंदर जो मिनरल्स और वाटर है उनको क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है. तो कहता है ड्यू टू इन्फेक्शन ऑफ सम अदर रीजन, इन्फेक्शन की वजह से या किसी और रीज़न की वजह से कॉलन इज़ नॉट एबल टू एब्जॉर्ब वाटर, वाटर को वो प्रॉपरली एब्जॉर्ब नहीं कर पाता और वाटर कम्स आउट ऑफ द बॉडी विद फेसेस, ठीक है. दिस कंडीशन इज़ कॉल्ड डायरिया. तो वो जब प्रॉपर डाइजेशन नहीं होती तो आपका जो लिक्विड है वो आपके लार्ज इंटेस्टाइन से लिक्विडिश फॉर्म में फेसेस आ रहे होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है और इस बीमारी को हम क्या बोलते हैं जी, डायरिया. द नेक्स्ट इज कॉन्स्टिपेशन. तो कॉन्स्टिपेशन क्या होता है जी, समटाइम्स वही जो कॉलन है जिसका काम है वाटर को एब्जॉर्ब करना और मिनरल को एब्जॉर्ब करना, समटाइम वो इतना फास्ट वर्किंग उसकी शुरू हो जाती है कि वो आपकी जितना वाटर और मिनरल्स होते हैं वो एब्जॉर्ब कर लेता है. उसकी वजह से आपका जो फेसेस होता है उसको क्या बना देता है, वो हार्ड बना देता है, जिसके नतीजे में उसका रिमूवल फ्रॉम द बॉडी लार्ज इंटेस्टाइन से वो डिफ़िकल्ट हो जाता है, जिस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज कॉन्स्टिपेशन, ठीक है. सो इन दोनों जो कॉमन डिसऑर्डर्स हैं हमारे पास फूड की इम्प्रॉपर डाइजेशन की वजह से, तो इनका सोल्यूशन क्या है. सो डायरिया के लिए क्या है जी, कि वॉशिंग हैंड्स थॉरोली आफ्टर गोइंग टू द टॉयलेट एंड बिफोर ईटिंग फूड, ठीक है. जर्म्स होते हैं, बैक्टीरियाज होते हैं जो आपके कॉलन की एक्टिविटीज़ को डैमेज करते हैं. सो ये प्रॉपर आपके पास हैंड्स वॉश होने चाहिए. फिर ईटिंग क्लीन फूड, तो हमें क्या करना चाहिए, क्लीन फूड खानी चाहिए. फिर अवॉइड ईटिंग अनकुक्ड फूड, ठीक है, अनकुक्ड फूड, फ्रूट्स के अलावा
हमें जो अनकुक्ड फूड है उससे अवॉइड करना चाहिए, कुकिंग हमेशा कुक्ड फूड आपको खानी चाहिए। फिर व्हाट आर द प्रिवेंशन फॉर कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन से हम कैसे बच सकते हैं, यानी कब्ज से कैसे बचा जा सकता है। तो दैट इज़ कि ईटिंग अ डाइट हाई इन फाइबर्स, हमें ऐसी डाइट खानी चाहिए जिसके अंदर क्या हूँ, फाइबर्स हूँ। तो फाइबर्स बेसिकली क्या होती हैं, वो थ्रेड्स होती हैं। तो थ्रेड्स के नतीजे में ये होता है कि वो जो आपका फेसेस हार्ड हुआ होता है, वो थ्रेड्स के नतीजे में प्रॉपर आपकी बॉडी से रिमूवल उसका पॉसिबल हो जाता है। देन यूजिंग मोर बीन्स, नट्स एंड ग्रीन वेजिटेबल्स इन डाइट, तो डाइट के अंदर आपको ग्रीन वेजिटेबल्स वगैरह यूज़ करने होते हैं। देन टेकिंग मोर फ्रूट्स, एक्सरसाइज आप जितनी करेंगे उसके नतीजे में आपकी प्रॉपर डाइजेशन होगी। फिर ड्रिंकिंग प्लेंटी ऑफ वाटर, सो ये सुन्नत भी है कि हमें खाने से पहले जो है वो पानी पीना चाहिए, ताकि वो जो कॉलन है आपका वो एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ वाटर एब्जॉर्ब कर ले और आपका जो क्या कहते हैं फेसेस है उसको हार्ड होने से बचाए, ताकि ये कॉन्स्टिपेशन का जो डिजीज़ है या डिसऑर्डर है इससे अवॉइड किया जा सके। That's all from today. Homework will be shared in WhatsApp group as well as on the portal. Hope you guys have learned this. Thank you for joining. Allah Hafiz.